प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज की सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 11 से लेकर 17 तक। इसके बाद यीशु नाइन नगर आए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात पूरी यहूदिया और आसपास के प्रदेश में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकस आज हमारे सामने एक बहुत ही मार्मिक घटना को रखते हैं। इस घटना का जिक्र सिर्फ संत लूकस के सुसमाचार में हमें मिलता है। अन्य सुसमाचारों में इस घटना के बारे में हमें वर्णन नहीं मिलता। संत लूकस बतलाते हैं कि प्रभु नाइन नामक एक नगर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही वह नगर में प्रवेश कर रहे थे, वहां से कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर आ रहे थे। वे उसे दफनाने जा रहे थे और आगे उन्होंने बताया कि वह अपनी मां का एकलौता बेटा था जो मर गया था। शायद प्रभु यीशु ने पूछा होगा कि ये कौन है जो शांत हो गए हैं। तभी उन्हें पता चला होगा कि एक युवक है, एक लड़का है, एक जवान है जो अपनी मां का एकलौता बेटा था और वो मां विधवा थी। प्यारे साथियों, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कितनी हृदय विदारक घटना रही होगी। एक स्त्री है जिसका पति उसे छोड़ के चला गया है, जिसका पति गुजर गया है। अब उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा है। उस बेटे के सहारे, उस बेटे पर उम्मीद टिकाए हुए ये स्त्री अपने आगे की जिंदगी चलाती है और एक ऐसा बुरा दिन आता है कि भरी जवानी में ये बेटा चल बसता है। सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है, सब कुछ बिखर जाता उसके सामने। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शायद वो मन ही मन ये कह रही होगी कि प्रभु, तूने अब मुझे क्यों बचाया, मुझे क्यों बचा के रखा है, मैं किसके लिए अब जिंदा रहूंगी, मेरा एकमात्र सहारा भी तो तूने छीन लिया है। शायद वो यही कह कह के विलाप कर रही होगी कि प्रभु, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, अब मैं किसके साथ रहूंगी, मेरा भविष्य अंधकारमय है। प्रभु जैसे ही ये बात सुनते हैं कि ये एक विधवा है और विधवा का एकमात्र बेटा मर चुका है, प्रभु दया से द्रवित हो जाते हैं। प्रभु यीशु करुणा से भर जाते हैं और वो उस विधवा के पास जाते हैं, उस अबला के पास जाते हैं, उस नारी के पास जाकर कहते हैं, मत रो। प्यारे साथियों, जब किसी की मौत हो जाती है, मैं कई बार मृत्यु वाले घर पे गया हूं, लोगों से मिला हूं, लोग रोते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं,
मौत वाले घर पे जब जाते हैं हम निशब्द हो जाते हैं। क्या कहें लोगों से। लेकिन हमारे सांत्वना भरे एक दो शब्द उन लोगों के लिए एक मरहम होते हैं। मैं एक दिन एक फादर के प्रवचन सुन रहा था जहां पर वे बताते हैं कि एक मिशनरी पुरोहित, उनकी पल्ली में जब कभी मौत होती थी तो वह मौत के दिन मौत वाले घर में जाते थे, लोगों के साथ समय बिताते थे और उस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को दफनाते थे, फिर उनके पास जाते थे, समय बिताते थे। दूसरे दिन फिर उनके घर जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सांत्वना भरे दो शब्द कहेंगे। तीसरे दिन फिर जाएंगे। 3 दिन तक वो फादर मौत वाले घर जाते थे। प्यारे साथियों, यही तो है प्रभु की उपस्थिति को लोगों के बीच ले जाना। जैसा मदर तेरेसा कहती हैं कि लोगों के लिए यीशु बन जाना और लोगों में यीशु को देखना। और जहां जहां इस प्रकार के प्रभु के दास होते हैं वो प्रभु के जीवन को वहां लेकर जाते हैं, प्रभु के जीवनदायक उपस्थिति को लेकर जाते हैं। प्रभु ने उस स्त्री से कहा मत रो, तो ये मत रो, ये शब्द उसके लिए एक सांत्वना, एक मरहम, उसके टूटे दिल के लिए एक दवाई बन गई। और फिर वो उस युवक के पास जाके कहते हैं, युवक मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो युवक उठ बैठता है। जहां कहीं प्रभु यीशु जाते हैं वहां पर जीवन होता है। जहां कहीं प्रभु यीशु की उपस्थिति है वहां जीवन होता है। हम अपने जीवन में यदि एक तरह से मौत का अनुभव कर रहे हैं, जीवन में सूखेपन का अनुभव कर रहे हैं, हमारे जीवन में रूखापन है, हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर कोई जीवन नहीं है, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किसी प्रकार से हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, जीवन नहीं है जैसा लगता है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाओ। प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाओ। वो हमारे जीवन में एक नई ताजगी भर देगा, हमारे अंदर वो जान भर देंगे। क्योंकि उनका वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 का वचन 10 में, कि चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि बहुतायत का जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु हम सबको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। वे हमें आकर उस स्त्री को जैसे उन्होंने कहा, वे हमसे कहें मत रो, दुखी मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो, मैं हूं तुम्हारा प्रभु। और वो हमारे अंदर जीवन का संचार करे। आमीन।